नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमृता, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद से। हम अब गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में चलते हैं। ये वो समय होता है जिस समय बहुत सारा खून का दौरा हमारे शरीर के हर अंग को जा रहा होता है, क्योंकि हमारा जो गर्भाशय है या यूट्रस है उसमें भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लेडीज़ फेस करती हैं वो है मसूड़ों में से खून आना और दांतों का ढीलापन। मसूड़ों से खून आना, दांतों का ढीलापन एक प्लाक के जमने की वजह से मोस्टली होता है, और चूंकि गर्भावस्था में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दांतों का ढीलापन, मसूड़ों में खून का दौरा और ये प्लाक का जमना, इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। प्लाक एक बहुत ही नरम और चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी बहुत मीठा खाने से हमारी ओरल कैविटी में बनता है, और अगर हमारा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है तो ये प्लाक धीरे धीरे दांतों पे चिपकता जाता है। अब इस प्लाक से होता क्या है, ये बैक्टीरिया का घर बन जाता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं और यही बैक्टीरिया दांतों में इन्फेक्शन, सडन और धीरे धीरे ब्लीडिंग और कमजोर दांतों की शिकायत को जन्म देने लगता है। तो इस प्लाक से बचने का क्या उपाय है फिर, क्योंकि प्रेगनेंसी में होने वाले बदलाव को आप नहीं रोक सकती हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। तो प्लाक से बचने का उपाय क्या करें? कम से कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें, मतलब जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, चीनी, मिठाइयाँ, इन सब चीज़ों का कम से कम सेवन करें। वैसे भी ये सब चीज़ें आपके शिशु या आपके स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं दे रही हैं। और अब अगर आप सेवन कर भी रही हैं तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? मल्टीपल टाइम्स आप जाके ओरल रिंसिंग कर सकते हैं, मतलब कुल्ला कीजिए हल्के गर्म पानी से। आप सॉफ्ट ब्रश से 2 बार ब्रश कीजिए। हमेशा याद रखिए, प्रेगनेंसी में आपको बहुत विग्रस ब्रशिंग या बहुत जोर से आपको दंत क्लीनिंग नहीं करना है। सो आप एक सॉफ्ट ब्रश लीजिए, उससे 2 बार ब्रश कीजिए, ओरल रिंस कीजिए। अपना कोशिश कीजिए रात में खाने के बाद रिंस करके कुछ ना लें आप। जैसे कुछ लोग दूध पी के सो जाते हैं, बट ये दूध भी कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स होता है जो प्लाक के बनने में हेल्प करता है, और सवेरे तक बैक्टीरिया फिर से पनप जाएंगे और फिर से आपको ये ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। हाँ, अगर इन सब उपायों के बावजूद आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ज़रूर दंत चिकित्सक के पास जाके आप अपना उपचार करवाइएगा। आगे आने वाली मदर्स या जो अभी मदरहुड में हैं, गर्भावस्था में हैं, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत असरदार जानकारी मैं देना चाहूँगी। मानती हूँ गर्भावस्था एक बहुत ही संवेदनशील समय है हर नारी के लाइफ का, और कुछ भी करने से पहले बहुत ही ज़्यादा मंथन और चिंतन किया जाता है। इसी चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि गर्भावस्था में फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट या एक्सरसाइज नुकसानदेह होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। रादर आप जो फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करती हैं वो आपकी मांसपेशियों में खून का दौरा बढ़ाता है, और ये खून का दौरा ना सिर्फ ये इंश्योर करेगा कि आपकी ताकत और ऊर्जा मेंटेन रहे, बल्कि इस खून के दौरे से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो लेग्स में हो सकती है नहीं होगी। दूसरा, ये फिजिकल एक्टिविटी आपकी मांसपेशियों को एक्टिव रखेगा, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तीसरा, ये फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन एक तरह का केमिकल है जो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा तनाव को कम करने में एक नेचुरल तरीके में बहुत ही मददगार रहता है। गर्भावस्था एक तनाव का समय होता ही होता है, तो उस तनाव के चलते कितनी महिलाओं को रात में ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। बट अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट करते हैं तो ये एंडोर्फिन जो एक नेचुरल तरीके से रिलीज होता है, आपको रात में एक अच्छी नींद करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी आपके जॉइंट्स, मतलब आपके जोड़ों और आपके जो शरीर में या स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली पेन्स हैं, बैक एक है, सोरनेस है, स्वेलिंग है, इन सब को कम से कम करने में हेल्प करेगा। आपको बहुत ज़्यादा पेन किलर्स वैसे भी नहीं दे सकते हैं, और जो पेन किलर सिंपल और बिल्कुल आपकी गर्भावस्था के लिए सुरक्षित है वही कारगर होते हैं, और आपको पूरा टाइम 9 महीने का क्रॉस करके आपकी डिलीवरी में आपको और ज़्यादा हेल्दी रख के वो लेबर पेन्स या जो भी आपके गर्भ के दर्द है उनको लेने में हेल्प करेगा, और एक नॉर्मल डिलीवरी को अचीव करने में सहायक होगा। हाँ, ज़रूरी है कि जो भी एक्सरसाइज या वर्कआउट है आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी एक्सपर्ट की निगरानी में कीजिए, ताकि उससे होने वाला फ़ायदा आपको हो, ना कि कोई नुकसान हो।